हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो हम आज निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल के एरिया के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो ये है मेरा सर्कल, इसे आप बोलोगे आपका सर्कल। अब सर्कल में आपका एक होता है, ये है आपका सेंटर पॉइंट, आप कह सकते हो, ये है आपका सेंटर पॉइंट। अब रेडियस पता होनी चाहिए आपको एरिया निकालने के लिए। तो बेसिकली एरिया होता क्या है, आपका क्षेत्रफल। मतलब अगर मैं इस सर्कल को कहीं रखती हूं तो ये कितनी जगह घेर रहा है, एक्चुअल में ये सर्कल इस स्क्रीन पर कितनी जगह घेर रहा है, वो होगा इसका एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक चीज जो कि है रेडियस। अब रेडियस होता है इस जो आपका सेंटर है, सेंटर से लेकर इस सर्कल के एक पॉइंट तक, ये होगी आपकी रेडियस। और अगर आप इस पूरे को ही कैलकुलेट करें तो ये आपका होगा डायमीटर। अब एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमेशा आपकी होती है 3.14 और आर आपका हो गया रेडियस। तो अब आपके पास फॉर्मूला भी है आपका, तो इसको अगर आप खोलना चाहो तो आपकी पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर क्या स्क्वायर, तो आर इंटू आर। तो अब आपके पास फॉर्मूला भी है और आपको ये भी पता है कि एरिया होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट पर मूव करते हैं। तो यहां आप देख सकते हो, अब सवाल उठता है कि मुझे यूजर से कितने इनपुट लेने होंगे। मुझे एरिया निकालना है सर्कल का, तो उसके लिए मुझे सिर्फ यूजर से लेना होगा रेडियस। तो रेडियस लेने के लिए मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसमें मेरा रेडियस स्टोर होगा। अब एक इनपुट फंक्शन होता है पाइथन में जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इसको मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने बस एंटर कर दिया, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। अब क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है पाइथन में, वो बाय डिफॉल्ट आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करके देगा वो एज अ स्ट्रिंग देगा। तो अब मुझे जरूरत है उस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करने की फ्लोट में। तो मेरे पास एक फ्लोट फंक्शन भी है जिसके थ्रू मैं उस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर लूंगी, क्योंकि रेडियस आपकी पॉइंट में भी हो सकती है। अदरवाइज हम यहाँ पे इंट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रेडियस पॉइंट्स में भी हो सकती है, इसलिए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी मैंने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया। अब पाई की वैल्यू, पाई का सिंबल तो नहीं हमें कीबोर्ड में मिलेगा, तो हम पी आई का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अब आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाई को इनिशियलाइज कर दिया 3.14 से। अब एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या है, और 3.14, और वो किस में स्टोर है, पी आई में। उसके बाद मुझे करना था रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर करने के लिए मेरे पास दो तरीके थे, या तो मैं लिखूं आर इंटू आर, या फिर मैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकती हूं और सीधा सीधा आर इंटू एक्सपोनेंट का ऑपरेटर का इस्तेमाल और 2। तो इससे मेरा जो है रेडियस निकल जाएगा। अब मुझे ये एरिया जो है प्रिंट कराना है और हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। अब मुझे इसको रन करना है, तो मैंने प्रेस किया F5। अब ये मुझसे रेडियस पूछ रहा है, तो लेट्स से मेरे सर्कल की रेडियस है 3.5। तो अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे आंसर मिल रहा है 38.465। अब लेट्स से ये जो पूरा प्रोग्राम है मैंने इसको 4 लाइन में कंप्लीट किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये पूरा प्रोग्राम है वो एक ही लाइन में हो जाए। तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। मैं क्या करूँ, ये जो पूरा है यहाँ से इसे हटा दूं और सीधा, मुझे कोई वेरिएबल लेने की भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, और मैंने इस पूरे को सीधा सीधा सिर्फ प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के लिए अब जो मुझे सबसे पहले जो भी मेरी वैल्यू है, लेट्स से हम इसको और मीनिंगफुल बनाते हैं। तो एरिया इज, अब यहां पे मैंने लिखा कॉमा 3.14 इंटू जो फ्लोट की वैल्यू आएगी और यूजर से जो इनपुट किया उसका एक्सपोनेंट 2। तो अब इसे रन करके देख लेते हैं पहले ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। तो लेट्स से अभी मैंने वही सेम वैल्यू में लेकर देख रही हूँ, तो आंसर शुड बी सेम जी, यस। तो वी आर गेटिंग 38.465। एक बार हम और इसे रन करके देख लेते हैं। लेट्स से अभी मैंने वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी। आई एम गिविंग 4 लेट्स से मैं दे रही हूँ 4.7।
तो हमारा आंसर 69.362 समथिंग। तो इसमें बेसिकली मैंने किया क्या है, यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक प्रिंट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर दिया। प्रिंट फंक्शन का काम होता है स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना। तो एरिया इज एज इट इज मेरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है एरिया इज, और अब उसके बाद मैंने क्या करा 3.14, यहां मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया, सीधा सीधा लिख दिया 3.14 क्योंकि मेरे पाई की वैल्यू हमेशा यही होती है, इनटू उसमें मैंने मल्टीप्लाई करा दिया जो भी मेरी यूजर वैल्यू दे रहा है रेडियस की, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट के ऑपरेटर के थ्रू, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 के साथ। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अपना सेम आंसर मिल रहा है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था, क्योंकि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर आगे काम करने वाले हैं एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर, तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा बजाय कि आप उस कोड को 4 लाइन में लिखें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन पर भी प्रेस कर दीजिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।